अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तैयार हुई हूँ लोक विरसा फेस्टिवल में जाने के लिए, जो पूरे साल में एक मर्तबा लगता है। और ये मेरी प्यारी सी बेटी तैयार हुई है और ये आप सबको हाय भी कर रही है। लोक विरसा का ये फेस्टिवल लगता है पूरे साल में एक मर्तबा, और इस साल ये लगा था 3 नवंबर से 13 नवंबर तक, यानी कि मैं जा रही हूँ 12 नवंबर को और ये ख़त्म हो जाएगा 13 नवंबर को। मैं संडे वाले दिन गई थी। और मेरी आप सबको इसी के साथ नसीहत है कि कभी भी आप संडे वाले दिन मत जाइएगा, क्योंकि संडे वाले दिन इतना रश होता है। संडे वाले दिन क्या, इन ड्राइव के ड्राइवर कह रहे थे कि ये पहले दिन ही इतना रश था यहाँ पर, इतना ज़्यादा, यानी डे फर्स्ट से लास्ट डे तक इतना ही रश था। यानी किसी भी दिन जाएं, किसी भी टाइम जाएं, इतना ही रश था। आप देख रहे हैं कब हम गाड़ी में बैठे थे और अब अंधेरा होने को था, लेकिन हम नहीं पहुंच रहे थे। एक रास्ता तो बंद था, जो मेन रास्ता था वो पुलिस ने बंद कर दिया था क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। और फिर हमने फैज़ाबाद की तरफ से रास्ता लिया और देखें वहाँ ट्रैफिक में जैम जैम, हमें रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन थी हद से ज़्यादा। यानी 1.5 घंटा हमें यहाँ ट्रैफिक में हो गया था, गाड़ियों में, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें कितनी सारी गाड़ियाँ हैं आगे, और इसी इतनी ही लंबी लाइन हमारे पीछे भी थी। खैर तब तक मैंने कहा मैं वीडियोस बना लेती हूँ। ये मेरी बहना थी और इससे मुझे गालियाँ पड़ रही थी कि तुम ही सबको लाई हो, और अब देखो कितना रश है यहाँ पर। ये मेरी भाभी थी और सारे मुझे बोल रहे थे कि तुमने कहा था चलो, और अब देखो कितना रश है। इसको बैठे बैठे भूख लग गई थी, इसने बिस्किट खा लिए फलक के। और फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कब खुले रास्ता और हम पहुँचें। फिर जब रास्ता थोड़ा रह गया तो हमने कहा हम पैदल ही चले जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी। आप वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मेंटली तैयार होके जाइएगा यहाँ पर कि यहाँ बहुत रश होगा हद से ज़्यादा। और ये देखिए बच्चे टाइम पास करने के लिए डिग्गी में बैठे हुए थे। इसके बाद हम पहुंच गए थे और हम लेने लगे थे टिकट। और टिकट यहाँ का 150 रुपीज़ है। 150 बच्चों का टिकट फ्री है और बड़ों का है 150 रुपीज़। ये अंकल टिकट लेके फाड़ते जा रहे थे और हमने एंट्री ली। और एंट्री लेते साथ ही सॉन्ग्स की आवाज़ें थी, बहुत ज़्यादा शोर। और शुरू में कुछ कपड़ों के स्टॉल थे और एंट्री लेते ही डिफरेंट किस्म के कल्चर्स शुरू हो गए थे। यहाँ पर कुछ लोग फेस्टिवल कर रहे थे, यानी गाना गा रहे थे, और बाकी लोग खड़े हुए एंजॉय कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कल्चर्स की चीज़ें थी, जैसे अजरक वगैरह। फूड स्टॉल भी थे लेकिन वो आगे थे, इसलिए हम सबसे पहले तो ट्रैफिक में इतने थक गए थे, इसलिए हमने कहा हम डायरेक्ट फूड कोर्ट में जाएंगे। और यहाँ देखें बर्तनों की भी शॉप्स थी और यहाँ गाना लगा था तो फलक डांस कर रही थी। यहाँ देखें यहाँ भी कुछ लोग नाच रहे थे और लड़के नाच रहे थे। लड़के डांस कर रहे थे और आवाम उनको खड़े होकर देख रही थी, लेकिन जगह बिल्कुल भी नहीं थी। फिर हम सिंध पवेलियन में इंटर हुए और यहाँ से देखें सिंध के कल्चर की सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। सिंध के कपड़े थे कुछ, और हाथ से बनी हैंडमेड चीज़ें थी कुछ। जो भी चीज़ें सिंध में होती हैं वो सारी आपको यहाँ मिलेंगी। कुछ शॉलें, कुछ बर्तन मिट्टी के, और हाथ से बनाए हुए कुछ छाबे वगैरह, सारा कुछ। और यहाँ ये मैडम डांस कर रही थी। यहाँ ये देखें ये खुस्से वगैरह लड़कियों के हाथ से बुने हुए हैं, यानी कि हर चीज़ यहाँ हैंडमेड थी। यहाँ सर्दियों की गर्म शॉल्स इतनी खूबसूरत थी, हाथ से बनी हुई। और यहाँ देखें हैंड क्राफ्ट में इतने प्यारे प्यारे बैग थे जो हाथ से बुने हुए थे। ये बहुत प्यारे थे गाइस। आप सब भी आइएगा तो बताइएगा आपने क्या क्या देखा और क्या क्या नहीं। यहाँ भी कुछ म्यूज़िक टाइप था,
यानी कि म्यूज़िक वाली जगह पे सिर्फ लड़के होते हैं, वहाँ लड़कियाँ बहुत मुश्किल से, यानी एक दो भी बहुत मुश्किल से होंगी, यानी थी नहीं लड़कियाँ, सिर्फ लड़के ही थे, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। इसके बाद हम खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में दाखिल हुए और वहाँ से गुज़र गए, और यहाँ भी सारी उनके अपने कल्चर की चीज़ें थी। और फिर मेरी बहन मुझे खींच के कह रही थी कि वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ कठपुतलियाँ नाच रही हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। उसको शौक हो रहा था ये देखने का, और ये देखिए इतनी प्यारी लग रही थी ये देखिए इतना अच्छा नाच रही थी वो, और बाकी सब खड़े उसका तमाशा देख रहे थे। और इन अंकल को लगता था कि जौन सी पार्टी मुझे पैसा देगी उसको कह रहे थे आए आए आपको सलाम करेगी, यानी और किसी को सलाम नहीं करेगी ये। खैर उसके बाद हम फूड कोर्ट में दाखिल हुए। ये सारा फूड कोर्ट है, और यहाँ बहुत सारे स्टॉल थे, हद से ज़्यादा। और आप प्राइसेस तो पूछें ही मत, जो प्राइसेस थे आप रश देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी प्राइसेस जितनी भी हों फिर भी आवाम ने खाना तो है। इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा कि अंधेरा होने के बाद भी फैमिलीज़ कम नहीं हो रही थी। यहाँ कोक स्टूडियो का फेस्टिवल भी हो रहा था, यानी कहीं ना कहीं लड़के रुक के शुगर लगा ही रख रहे थे, यानी नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। उसके बाद हम फूड कोर्ट में दाखिल हुए, क्योंकि हमारी हालत बैंड हो चुकी थी, कुछ खाया नहीं था, इसलिए अब मैं आपको खाने दिखाऊंगी इनके यहाँ क्या क्या खाने थे। यहाँ देखिए गुलाबी चाय यानी कश्मीरी चाय मटके में, और बहुत सारी चीज़ें थी, गोलगप्पे, चाट वगैरह सब कुछ, गुलाब जामुन, मीठा फीका सब कुछ था यहाँ, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ। लेकिन यहाँ बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी, और हम बैठने की जगह ढूंढ रहे थे, तब तक ये लड़की खड़ी हुई, इसको नीचे ज़रा सा खड़ा क्या किया और ये तो भाग ही गई कि मुझे अपनी मर्ज़ी से जाने दो। फिर इसको पकड़ा इसकी खाला ने, उसके बाद हमने खड़े खड़े ही, हमें थोड़ी सी जगह मिली, हम बैठ गए चुपके से। उसके बाद हमने गोलगप्पे मंगवाए, इनके गोलगप्पे बस ठीक ठाक ही थे, ज़्यादा मज़े के नहीं थे। और उसके बाद हम मोमोज़ लेने आए, जो हम फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। ये बताने में कोई शर्म नहीं है कि हम मोमोज़ फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, और मोमोज़ भी चाइनीज़ लोग बेच रहे थे, चाइनीज़ डिश चाइनीज़ लोग। और यहाँ साग और मकई की रोटी बन रही थी, यानी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ, हर किस्म की, हर रोटी, सालन, चावल, काबली पुलाव, यहाँ ये चाउमीन भी दे रही थी, साथ बेच रही थी, और मोमोज़ भी। तो हमने कहा हम मोमोज़ ट्राई करेंगे, और फिर हमने मोमोज़ का ऑर्डर दिया। यहाँ इतनी महंगी चीज़ें थी, यानी कि हमें 5 मोमोज़ उन्होंने 500 में दिए, यानी बहुत महंगाई थी। उसके बाद हम ट्विस्टर लेने आए, क्योंकि मेरी भाभी को ट्विस्टर बहुत पसंद है। हमने भाई से कहा हमें ट्विस्टर बना दें, और ये ट्विस्टर भी उन्होंने जला के, ऊपर ना कोई सॉस डाला ना बेसन लगाया, बस टोटली पूरा कर दिया। और साथ ये गाजर का हलवा था, और गुलाब जामुन थे, साथ समोसे पकोड़े थे, सारा कुछ था, एवरीथिंग। खाने की बहुत वैरायटी थी। उसके बाद ये जी ट्विस्टर, जिसके ऊपर केचप और मायो डाल दी थी उन्होंने। तो जी मेरे आने तक मेरी बहन सारी प्लेट खाली कर चुकी थी। मैंने उसे कहा वीडियो तो बनाने देता है इंसान। और ये देखें यहाँ चपातियाँ लग रही थी, ये गोश्त का सालन था, जो रोटी तोड़ के वो गोश्त का सालन अंदर डाल रहे थे। और ये फ्राइड चिकन था, चिकन की बोटियाँ फ्राई हुई भी थी, और सारे लोग वहाँ पर यही ट्राई कर रहे थे। आई डोंट नो ये मज़े का था या क्या था, मुझे नहीं पता। हमने ये ऑर्डर किया था, और ये बहुत मज़े का था, ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये बहुत महंगा दिया था उन्होंने, 1500 का ये चिकन पीस दिया था हमें। और यहाँ सीखें लग रही थी, खाने की बहुत वैरायटी थी, बहुत स्टॉल्स थे खाने के। तो जी ये काबली पुलाव था, जो लग तो मज़े का रहा था, लेकिन बस ठीक ठीक ही था। और ये हमारा चिकन, भाई ने मुझे कहा जाओ लेकर जाओ, वीडियो बस कर दो।
तो फिर मैं लेकर आई और ये देखें, ये थी इसकी फाइनल लुक। कितना अच्छा लग रहा है ये, और ये मज़े का भी बहुत था। फिर भाई चपातियाँ लेकर आया, पानी लेकर आया। यहाँ बाहर कपड़ों की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी। आप सब आइएगा तो लाज़मी देखिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आए थे यहाँ पर कपड़े, ड्रेसेस वगैरह। इनके सिर्फ खाने की रेट्स हाई थे, बाकी इनके ड्रेसेस वगैरह की प्राइसेस जो थी ना वो नॉर्मल ही थी, ठीक ठीक ही थी। और ये मेरे भाई ने मेरी भाभी को गजरे लेके दिए थे और वो पहना रहे थे। यानी अगर आप अपने कल्चर से प्यार करते हैं, आपको अपने कल्चर की चीज़ें चाहिए, तो आपको इस फेस्टिवल में लाजमी आना चाहिए। कल का ही दिन रह गया है लास्ट। उसके बाद हमने गुलाब जामुन ट्राई किए और लिटरली ये 2 गुलाब जामुन 200 के थे। यानी कि इतने यार रेट्स। उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकले तो आगे कुछ रिफ़्रेशमेंट किया कि स्टॉल्स वगैरह थे, बर्गर, अफ़गानी बर्गर टाइप। और उसके बाद मैं आपको कुछ शर्ट्स दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी शर्ट्स थी। ये सेल में 500 की शर्ट्स थी, लेकिन कुछ ख़ास नहीं थी ये। यानी कि ठीक ठीक ही थी, बस इतनी प्यारी नहीं लग रही थी, रियल में इतनी प्यारी नहीं थी ये, बस ठीक थी। ये शर्ट बहुत प्यारी थी। सेल लगी हुई थी 500 की, तो हमने कहा देख ही लेते हैं, लेकिन हमें कुछ भी ख़ास पसंद नहीं आया। उसके बाद ये शॉप थी, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें थी। यानी कि यहाँ शॉल्स, इतनी प्यारी प्यारी शॉल्स थी गाइस, आप लाजमी जाके यहाँ से लीजिएगा। यानी बहुत अच्छी शॉल्स वगैरह थी। उसके बाद रश इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि किसी जगह खड़े होने नहीं था हो रहा, यानी इतना रश था। उसके बाद ये 50-50 के थे पर्स। ये पर्स देखें, ये हैंडमेड पर्स है, हाथ से बने हुए, हर काम इस पे हाथ से हुआ है। और ये 50-50 के थे, यानी कि 50-50 के यार, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये रियल में भी अच्छे लग रहे थे। हैंडमेड चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा थी, ज़्यादा नहीं, टोटली चीज़ें हैंडमेड थी। उसके बाद ये शर्ट थी, ये अच्छी लग रही थी। ये सारी शर्ट्स प्यारी थी। ये 1000 की सेल थी। मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आप कल्चर पसंद हैं तो फिर लाजमी यहाँ आइएगा और यहाँ पर आकर अपने कल्चर की चीज़ें देखिएगा। बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। ये बच्चियों की इतनी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स थी 500 की। और ज्वेलरी तो या अल्लाह, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अगर आप ज्वेलरी के लवर्स हैं ना, तो लाजमी जाइएगा यहाँ पर, बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है। और रेट्स का तो पता नहीं मुझे, मैंने रेट्स का ज़्यादा पूछा नहीं, लेकिन रेट्स ठीक ठीक ही होंगे। यानी ज्वेलरी के रेट्स इतने नहीं थे। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारी हैंड क्राफ्ट चीज़ें थी। और ये अलादीन का चिराग मुझे मिला, मैंने कहा इससे जिनी निकल आए कभी। और यहाँ देखेंगे शॉल्स वगैरह और बच्चों की छोटी छोटी सी कोटियाँ जिसको बोलते हैं। और ये गाइस दिस शॉल, इतनी खूबसूरत शॉल है ये, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती, रियल में बहुत प्यारी थी गाइस। उसके बाद ये कुछ नग वगैरह थे, तस्बियाँ और स्टोन्स वगैरह। जो स्टोन्स लवर्स हैं वो भी यहाँ लाजमी आए, क्योंकि यहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत स्टोन्स थे। और ये कुछ शर्टें थी 1000 की सेल पे, ये देखें 1000 की सेल पे थी। और उसके बाद मेरी बहन ने कहा कि तुम यहाँ आओ, ये देखें यहाँ स्टॉलर्स की वैरायटी कितनी अच्छी थी। ये माथा पट्टियाँ थी। मेरी बहन को रिंग्स बहुत पसंद है, इसलिए उसने मुझे भी यहाँ खींच लिया, कहती है यहाँ आओ, ये रिंग देखो कितनी प्यारी है। उसका दिल कर रहा था, देन उसने बाय कर ली। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगी। ये की चेन थी बहुत ही खूबसूरत। फिर उसने मुझे आवाज़ दी और मैं वहाँ चली गई। फिर से मुझे रिंग्स दिखा रही थी। ये एक रिंग 350 की थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी और उसको रिंग्स बहुत पसंद है। मुझे ये कड़े पसंद हैं एंड आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आया था ये, और मैंने ले भी लिया।
और उसके बाद मैं आपको ज्वेलरी दिखा रही थी। ये इतना प्यारा कलर था रॉयल ब्लू कि रियल में बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। उसके बाद ज्वेलरी की तो इतनी खूबसूरत वैरायटी थी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद ये कुछ बच्चों के कपड़े थे। लिटरली ये जो बच्ची की एक फ़्रॉक थी, ये 1500 की फ़्रॉक थी। यानी कि बैग में रखे हुए थे लेकिन 1500 की फ़्रॉक थी। उसके बाद ये 3 पीस 2 पीस और शर्ट पीस थे खद्दर में। ये 3 पीस थे और 2 पीस भी थे और शर्ट्स की भी वैरायटी थी। अनस्टिच थे ये, लेकिन ये बहुत प्यारे थे गाइस, बहुत प्यारे। और उसके बाद ये मुझे पैंट नज़र आई, इस पे भी हैंड वर्क हुआ हुआ था। बहुत प्यारा लग रहा था ये हैंड वर्क। और ये बच्ची की शर्ट थी, ये भी मुझे इतनी अच्छी लगी थी, खद्दर में थी, मोटे स्टफ़ में थी, बहुत प्यारी थी। उसके बाद ये सारे सूट्स। और उसके बाद हम बाहर आ गए। हमने कहा बस अब बहुत हो गया, हम थक चुके थे। बैलून्स देख के फलक ज़िद कर रही थी मुझे बैलून लेके दो। देन हमने उसको बैलून लेके दिया और हम बाहर निकल आए। फिर आप सब भी लाज़मी जाइएगा, कल लास्ट दिन है इसका। और जाके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कैसी लगी अपने अपने कल्चर की चीज़ें। आप सब मुझे लाज़मी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से कल्चर की चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ की उस गुड़िया को पोपो दे रही थी कि बहुत प्यारी है। और गाइस जब हम निकल रहे थे ना 7 बजे के करीब, उस टाइम भी दुनिया जहान के लोग जो उनसे हैं ना वो मेले में जा रहे थे। यानी कि आई डोंट नो इतनी रात को क्या लेने आए थे। सारी दुनिया 7 बजे जा रही थी मेले में। और ये देखिए मुझे क्या नज़र आया था। भाई टैक्सी करा रहे थे, तब तक मुझे ये बस नज़र आई, वो जो बाहर के मुल्कों में होती है ना, ऊपर नीचे वाली, उस पे लोग बैठ के इतनी शाउटिंग, इतनी हूटिंग कर रहे थे। जो बैठे हुए थे वो बहुत खुश थे। मैं वीडियो बना रही थी, लड़कियों ने मुझे हाय किया और समझ रही थी कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर है। उसके बाद मेरे भाई को कहा मुझे भी बाइक पे घर छोड़ाओ, भाई मुझे छोड़ने आया। और फिर इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।